और आपको गालियां दी थी जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई गुरुजी। मेरे से संतों का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। बाबा प्रेम आपको देख के ऐसा लगा रियल हीरो तो आप ही है। गुरु ना तो मैंने कहीं देखा है और ना भूतो ना भविष्य गुरुजी। बस आपको गुरु बना के मेरा। आज के इस मंगल में प्रश्नोत्तरी में आई हुई लड़की ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, जब कोई संत को कोई गाली देता है तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मेरी माँ आपको और प्रेमानंद महाराज जी को गंदे गंदे वाली बकती है। यह कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। और इधर यह महिला कहती है, महाराज जी मैं आप तो रियल के हीरो लगते हैं, आपको गुरु बनाकर मैं धन्य हो गई महाराज जी। इतना कहकर महाराज जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और महाराज जी मुस्कुरा कर जवाब देते हैं। यह वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है भक्तों, वीडियो को देखने के लिए आगे तक बने रहिए। राधे राधे। मेरा मन प्रभु भक्ति में लग गया और मैं आनंदित रहने लगी। मेरा शरीर का सारा कष्ट चला गया और मैं घर के कार्य में भी माता पिता की सहायता करती थी और पढ़ाई भी करती थी। लेकिन आप कहते हो ना काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब विकार आ गए और मैं ना माया के अंदर फंसती चली गई। फिर कहते हैं ना कि साधक के मन में ऐसा आता है जब वो साधना के पथ पे चलता है तो मेरे मन में सब वही विकार आते हैं। तो मैं जो उपाय बताते हैं प्रेमानंद बाबा जी की नाम जप करो, अधिक से अधिक प्रभु का सुमिरन करो, वो करती हूँ तो कम हो जाता है। नहीं तो मुझे विकार घेरे रहते हैं, विकारों से मुझे मुक्ति नहीं मिल पाती। और ना मतलब मुझे कान में ना एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी कि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं कि है ना जैसे आरती करते हैं उनकी तो वो अग्नि उसे जला देगी, तेरे काना को तो ये हो जाएगा। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी कि मेरे प्रभु को कुछ नहीं होना चाहिए। लोगों ने कहा कि भगवान है, भगवान को थोड़ी ना होता है। तो वो मेरे कान से आवाज नहीं जाती तो मैं अजीब हरकतें करने लगी। तो मेरी माता जी को ऐसा लगा कि मेरे अंदर कोई प्रेत आ गया। बस मैं एक ही कहती रहती हूँ, जिन बाबा जी के लेके गए उन बाबा जी से भी मैं यही बोली कि बाबा जी आप मुझे ना मेरे काना से मिलवा दो, मेरे मोहन से मिलवा दो। तो जो बाबा जी की मूर्ति है वहाँ उससे आवाज आने लगी कि तुझे तेरे काना मिलेंगे। और मुझे ना सपने में भगवान के दर्शन होने लगे। अब मुझे रोज भगवान के सपने में दर्शन होते हैं। लेकिन सब लोग ये समझते हैं कि मेरे अंदर प्रेत है। कौन बोल रहा था कि प्रेत है? मेरी माता जी बोल रही हैं। और एक है ना हम धाम पे गए थे ना, यहाँ पर चलने लग जाए लड़कियाँ तो माँ बाप को इतनी फिक्र नहीं होती, उनको लगता है ये तो फैशन है, ये तो चल ही रहा है। गुरु जी दिक्कत ये थी जी, ये ना पागलपन करने लगी, सारा सामान फोड़ने लगी, मेरे को मारकूट करने लगी, अपने छोटे भाई को मारती थी। मतलब ये देखो मेरे दांत वगैरह भी इसने तोड़ दिए, जुरखे बुरखे ऐसे बहुत बुरी तरह हरकत करने लगी। इस वजह से तुम अपनी माँ को काहे मारती हो? पिला देगी। ये जो तेरी माँ है ना ये माँ नहीं है। जैसे पूतना आई थी कृष्ण को मारने के लिए। ऐसा कौन बोल रहा था? पता नहीं, अपने आप आवाज आती। मैंने मैया को बताया कि मेरे को आवाज आती है तो ये सोची मेरे अंदर प्रेत है। और ये मैंने पता है किस लिए किया था गुरुजी? इन्होंने संतों को गालियां दी थी और आपको गालियां दी थी जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई गुरुजी। मेरे से संतों का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। बाबा प्रेमानंद जी को इन्होंने गालियां दी थी, मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती? आपने कहा था गुरुजी, आपने कहा था कि माता पिता है ना, माता पिता को भगवान के लिए छोड़ना पड़े तो छोड़ सकते हैं, जैसे प्रहलाद जी ने। अरे तो माँ के दांत तोड़ दोगे? नहीं गुरुजी मैंने नहीं तोड़ा। अपनी जिम्मेदारियां भूल जाएं बेटा, हम भी तो करना। पढ़ाई लिखाई आपकी होगी पूरी? +2 की है गुरुजी, अभी संस्कृत का कोर्स करेंगे। ले लो ना बेटा, अपनी पढ़ाई पूरी करते चलो, साथ साथ भक्ति करते चलो, अपना काम भी तो कुछ करना है। गुरुजी आप बस है ना एक वचन ले लो, मैं इनको कुछ नहीं बोलूंगी कि ये संतों का कभी अपमान ना करें। पी के गिलास का बर्तन भी नहीं उठाती है, ऊपर से इसके पापा ड्रिंक करते हैं, मेरे को वे भी परेशान करते हैं। इनकी सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, घर की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। पढ़ाई ना ये पढ़ती ना कहना मानती, सारा दिन गाली गलौज करती है, दौड़ते आपस में लड़ती है ना वैसे लड़ती है। इसका छोटा भाई स्कूल से आता है, स्कूल की बातें नहीं बताने देगी। मेरे को सोना है तो चुप हो जाओ, मेरे को टीवी देखना है तो चुप हो जाओ, मेरे को संत की बात से चुप हो जाओ, हमें नहीं बोलने देती है। कमरे 3 है गुरुजी, एक में मंदिर बनाया, वहाँ नहीं किसी को जाने देती। घर मेरा बहुत छोटा है गुरुजी, मेरे को कपड़े ऊपर धोने होते हैं, ऊपर नहीं चढ़ने देती, ना कपड़े सुखाने देती ना ताने। मेरे लड्डू गोपाल के हाथ नहीं लगाना। मेरे गुरुजी ये सोच के बाद सीधा भोजन बनाती है, चप्पल पहन के भोजन बनाती है मेरी माता। साधु से, हर संत से, हर गुरु से ना माँ ही बड़ी होती है बेटा। हम तो आपको बाद में मिले, कोई भी साधु बाद में मिला, आपको पहले माँ मिली। आपकी माँ ही थी जिसने आपकी मालिश की, आपको नहलाया धुलाया। कोई बात नहीं बेटा, संसार में रहना है तो कुछ सांसारिक बातें तो करनी ही पड़ती है ना बेटा। कभी तो गुरुजी सुनो, बाकी अपनी माँ से माँ की तरह बात करो, बेटी की तरह। गुरुजी मैं ऐसा क्या करूं जिससे अगले जन्म में मुझे ऐसे माता पिता मिले जो मेरी भक्ति में विरोध उत्पन्न ना करें? अरे इस जन्म में ही अपना कल्याण कर लेना, जन्म जन्म का चक्कर ही खत्म, मोक्ष हो जाए ना, काहे बार बार आना जाना। ठीक है, मैं हाथ नहीं बटाती हूँ। आप गुरुजी मैंने जैसे बताया मैं अस्वस्थ रहती थी, स्वस्थ होने के बाद करने लगी, जब पुनः अस्वस्थ हुई तो अब मैं नहीं करती हूँ ना। मोहन जी को जो कृष्णा जी हैं उनको प्रियतम मानती हूँ, तो मैं आजीवन विवाह नहीं करना चाहती। क्यों? मोहन को बसते हैं प्रियतम भाव से, इसलिए। वो तो हम करते हैं, इनसे पूछो आप। क्या करती है ये? सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा करती है, उनसे जुड़ा हुआ कोई भी और काम होता है वो मम्मी करेगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। गुरुजी इनका जो मंदिर है वो नीचे इन्होंने बना रखा है,
अब बाबा प्रेमानंद जी ने बोला था कि आपका एक ऐसा साधना कक्ष होना चाहिए जिसमें कोई सांसारिक व्यक्ति प्रवेश ना करे, तो आप उसके अंदर जाओगे तो आपको कभी जैसे कि तो ये बच्चों को डांटता कौन, व्यवस्थाएं कैसे होती? लोभ ना होता तो फिर कोई काम ही क्यों करता, क्यों फिर कोई पैसा कमा, कैसे फिर देश की अर्थव्यवस्था चलती? तो लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह ना होता, गाय अपने बछड़े को चाटे ना तो बछड़ा मर जाएगा। तो गाय को बच्चा पैदा करते एक मोह जागता है, जैसे माँ को बच्चा पैदा होते ही उसको एक मोह जाग जाता है कि मेरा है। और यदि वो मोह ना जागे तो कोई माँ छाती से क्यों लगाएगी बच्चे को, क्यों दूध पिलाएगी? वो मोह ईश्वर की एक व्यवस्था है, बुरा नहीं है। संसार में उनकी परिभाषा हम कथा में समझाते हैं, मोह हो कोई दिक्कत नहीं बेटा, हमें सम्मान अपमान की कोई चाह नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी माँ खुश हो ऐसा काम करो। हूँ मैं कुछ भी हूँ, मेरे पैर पकड़ पड़ोस में गली में खड़ी होकर ये मेरे से पैर पकड़वाती है। मैंने आपकी वीडियो देखी और मैंने वो स्थान मतलब घर से हटा दिया। अब ये कहती है मैं मावस निकालने दूंगी, तो क्या हर महीने मावस आती है, मैं नहीं निकालूं? ससुर जी हैं? नहीं है जी। सास हैं? हाँ जी। तो जो ससुर के मृत्यु की तिथि है, सिर्फ उस तिथि में, हर महीने की तिथि या साल में एक तिथि, केवल वही, उस तिथि में आप ब्राह्मणों को, कन्याओं को, दीन दुखियों को ये भोजन करा सकते हैं। के गाय को देते हैं और तो कुछ नहीं करते। तो गाय को तो रोज रोटी देना चाहिए। रोज भी देते हैं, अमावस को जैसे कुछ हरा चारा डाल दिया। हाँ तो अच्छा, वो जो करते हो वो तो अच्छा है, यदि गाय की सेवा है तो अच्छी है, वही करते हैं। नारद जी एक बार भगवान घर बना रहे थे, भगवान नारायण क्षीर सागर में। नारद जी बोले क्या कर रहे हैं प्रभु? बोले घर बना रहे हैं। किसका? अपने भक्त का। तो नारद जी बोले आप मेरी बना रहे होंगे क्योंकि मैं आपका सबसे बड़ा भगत हूँ। भगवान बोले तुम्हारा नहीं बना रहे हैं। बोले फलाने गांव में किसान है उसका घर बना रहे हैं। अरे वो क्या मेरे से बड़ा भक्त है? बोले हाँ। अब दिन नारद जी क्या करते? दिन भर नारायण नारायण। नारद जी को लगा मेरे से बड़ा भक्त संसार में कोई हो नहीं, और बात भी सही, उनसे बड़ा कौन हो सकता है? पर भगवान बोले वो बड़ा है। तो नारद जी बोले मैं देख के आता हूँ। तो वो किसान था, खेत जोतता था, और जोतते जोतते जुताई करते हुए और खेत में जब उसकी पत्नी आती, अरे आ गए थोड़ा भोजन कर लो, आराम कर लो, तो वो अपना बैलों को छोड़ देता और आके बैठता पत्नी के साथ, और पत्नी के साथ बैठा बैठा बोलता हे प्रभु आपकी दी हुई रोटी है, आपका दिया हुआ प्रसाद आप स्वीकार करिए और ग्रहण कर ले। हुआ काम करता हुआ हर थोड़ी देर में कभी बोल देता हे श्रीमन नारायण हम आपके। नारद जी बोले ये तो दिन में 25-50 बार आपका नाम लेता है और मैं तो दिन भर नाम लेता हूँ। भगवान ने कटोरा दिया, बोलिए कटोरा लो, इसमें घी भरा है या दूध भरा है, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, घी भरा है और एक बूंद भी टपकना नहीं चाहिए। नारद जी ने कटोरा हाथ में लिया, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाई और आए। भगवान ने बोला, भगवान ने कहा कि मेरा नाम कितनी बार लिया? नारद जी बोले प्रभु पूरा ध्यान कटोरे के घी में था, कहीं गिर ना जा, भूल गया। भगवान बोले कि आपके पास एक काम आया तो आप मुझे भूल गए, पर वो किसान गृहस्थ में रहता है, 1000 काम उसके पास है, पर वो 1000 काम करते हुए मुझे एक बार भी याद करता है, मुझे अच्छा लगता है। इसलिए प्रसन्न हो रहा है। जैसे इसके पापा ड्रिंक करते हैं, कहना नहीं मानते, घर में गाली गलौज मारपीट करते हैं। राधे गुरु जी। खुश रहिए। सिका आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरुजी। आज आपसे नहीं बोलती तो मेरा पेट फूल के मर जाती गुरुजी। पहले मैं हैदराबाद में फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए बहुत सोचती थी, कुछ भी करने के लिए, लेकिन जब से आपसे सोचा है, अब आपको देख के ऐसा लगा रियल हीरो तो आप ही है। गुरु ना तो मैंने कहीं देखा है और ना भूतो ना भविष्य गुरुजी। बस आपको गुरु बना के मेरे सारे पाप धुल गए गुरुजी। मुझे बहुत झगड़ा करती थी पैसों के बारे में, लेकिन जब से मैंने गुरु बनाया है अब मैं इनसे पैसा नहीं मांगती, बस मुझे गुरुजी के पास लेके जाओ और मुझे कथा सुनाओ, बस यही मैं जीवन में अंतिम दिन तक यही सोचती हूँ, बस मुझे सदा सुहागन रूप से यहाँ आना है, ऐसा ही मुझे मरना है गुरुजी, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दो। इंसान नहीं है कि उठ के नहाता है, और मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ, जब आपसे दीक्षा लेने से पहले ही मैं आपका पूरा नियम सब फॉलो करने लगी थी। चाय दिन में 2 बार जो 10 बार जो कहीं भी जो मैं पूरा नियम फॉलो करती हूँ। घर में लहसुन प्याज चाय कॉफी सब मैंने छोड़ दिया। जो लड्डू गोपाल को भोग लगा के खाती हूँ सब मैं आपकी पूरी शिष्य बनने के लिए कोशिश करती हूँ और करूंगी गुरुजी। लेकिन जब रिश्तेदारी में जाती है तो मुझे बहुत दिक्कत आती है गुरुजी। क्या दिक्कत आती है? क्या दिक्कत गुरुजी? हम अपने घर में तो मेरे मर्जी से मैं कर सकती हूँ, लेकिन बाहर कैसे करूँ गुरुजी? कोई बात नहीं, जब बाहर जाओ तो कोई बात नहीं, जितने दिन रहो अपने नियम से, जैसे घर में रहते हो वैसे ही रहो, नहाना स्नान इत्यादि करके जो खाओ भोग लगा के खाओ लो, अपना कोई दिक्कत नहीं है। वो खाती, लेकिन वो बिना नहाए बना के देते तो तब क्या करना गुरुजी? तब होना चाहिए। तो हम मारवाड़ी से गुरुजी,
तो हमारे में अभी इतनी भक्ति वाली नहीं मिल पाएगी। तो जैसे हम जैसे MP UP वहाँ से हमारे कैस्ट की लड़की हो हाँ, तो ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। वहाँ मतलब लैंग्वेज वगैरह थोड़ा चेंज होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं ना गुरुजी, हमारे कैस्ट की हो तो चलती है ना। चलेगा चलेगा। ठीक है गुरुजी, फिर मौका मिला तो कल करूंगी गुरुजी। आज जय श्री कृष्ण, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे। हाँ बेटा। मेरा नाम दीक्षा वर्मा है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि गुरुजी जब सपने में दिखाई देते हैं तो उसका मतलब क्या है? मतलब गुरुजी को वैसे कहा जाता है कि भगवान का रूप माना जाता है। भगवान को ही भगवान मानिए, गुरु को गुरु मान के उनका जो बात कही जाए, जो गुरुजी ज्ञान दे, उस ज्ञान को अमल करो, उस राह पर चलो बस। और एक सवाल ये है कि हमने आपसे गुरु दीक्षा लिया हुआ है, तो माला जब करते हैं तो वो माला ना टूट गया है, तो दूसरे ले सकते हैं? राम गुरुजी, आज मेरे शादी का सालगिरह है गुरुजी, मेरे को आशीर्वाद दीजिए। बधाई हो आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी शादी की सालगिरह की। मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ गुरुजी, आपके दर्शन के लिए, आपको गुरु बनाया। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जो कान्हा जी थे उन्होंने मथुरा क्यों छोड़ा था? क्योंकि उनको द्वारिका में रहना था। वे मथुरा के राजा क्यों नहीं बने थे? क्योंकि मथुरा के राजा कंस के पिता उग्रसेन को बनाया था, को वापस कर दिया। अब दूसरे के राज्य में कब्जा कैसे करते, तो अपने राज्य की खुद स्थापना की, राधे राधे। इसलिए द्वारिका बनाई। जैसे मैं पंजाब में रहती हूँ, पंजाब से आई हूँ, लेकिन गांव में मेरा जो घर बनाने वाला जगह है उस पर मेरी जेठानी गाय बांधती है, तो उस पर ना 2-3 गाय मर गए हैं उसको। तो कल को हम जैसे मकान बनाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। अब वो हमारे घर में थोड़ा ना कुल देवी देवता को चक्कर है गुरुजी, कोई मानते नहीं है, जेठानी जेठार उन लोग कमाते हैं खाते हैं, कोई देवी देवता को नहीं मानते, कुछ भी नहीं करते। तो गाय अपनी मृत्यु से मरी क्या अकस्मात? नहीं, जैसे बच्चा देने वाली थी तब भी मर गई, बच्चा दे के भी मर गई, 2-3 मर गई है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा जो उस पर मकान बनाएंगे तो हमें सुखी रहेंगे कि नहीं हम। यदि वहाँ गौ सेवा होती रही होगा, गाय अभी भी वो 5 गाय रखी है उसी जगह पर, उनके पास जगह नहीं है, मेरे जगह पर ही वो गाय बांधती है। हाँ तो ठीक है, गौ सेवा होती है तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं दिक्कत होगी ना। एक प्रश्न और है गुरुजी, जो मेरे आप जो कहते हैं मेरे घर में माता रानी की मूर्ति है, ठाकुर जी हैं, मैं उनको सेवा करती हूँ, पर आप जो कहते हैं ना जो लक्ष्मी नारायण जी को रखना चाहिए मूर्ति, तो मेरे पति बोले हैं मैं यहाँ से लेके जाऊंगी, तो उनको भी प्राण प्रतिष्ठा भोग लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। एक और प्रश्न है गुरुजी, जो ठाकुर जी को सब कहते हैं जो बैगन से करेला से भोग नहीं लगता, तो क्या सही है, नहीं लगाना चाहिए? कुछ लोग नहीं लगाते, कुछ लोग लगाते हैं। आज की इस मंगल में प्रश्नोत्तरी के दौरान युवती ने महाराज जी से कहा, महाराज जी जब मैं पूजा करने बैठती हूँ तो मुझे अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई आरती कर रहा हो और यह आवाज़ मेरे कान्हा जी को जला रही हो। युवती ने बताया कि यह अनुभव मन की कल्पना नहीं बल्कि उसे वास्तविक प्रतीत होता है। उसने रोते हुए कहा, जब भी मैं अपना माँ को बताती हूँ तो माँ कहती है, बेटी यह तुम्हारे ऊपर प्रेत सवार है। इतना ही नहीं बल्कि मेरी माँ मुझे बहुत उदास रखती है और वह कहकर मुझे उदास करके चली जाती है। इतने में माँ बोलती है कि महाराज जी यह बेटी इतना परेशान कर देती है, इतना मारपीट करती है कि मेरे दांत भी तोड़ दिए हैं। पूरा दरबार इस घटना को देखकर सुनकर भावुक हो उठा। महाराज जी के सामने युवती ने अपने हृदय की पीड़ा को रखी कि महाराज जी मैं क्या करूं? यह घटना केवल एक परिवार का दर्द नहीं बल्कि उस मानसिक और सामाजिक संघर्ष का आईना है जिससे आज कई बेटियां गुजर रही हैं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलिए। राधे राधे।